हे गाइस, तो आज के लेक्चर में हम कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये चीज़ हम यूज़ करेंगे पर्टिकुलर मोस्ट लोगो डिजाइनिंग के काम में। तो फॉर एग्जांपल कि मुझे कोई लोगो बनाना है, राइट? तो उसके लिए मुझे बहुत सारे इफेक्ट्स और कुछ फंक्शंस है जो मुझे ऑलरेडी दिए गए, तो मुझे लॉन्ग प्रोसेस से लोगो बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं बहुत सिंपली और शॉर्ट तरीके से मैं ये सब चीज़ें बना सकता हूँ। तो इन सब चीज़ों को बनाने के लिए आपको ये सारा का सारा का ये पूरा का पूरा वीडियो बहुत ही डिटेल में देखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। उससे आपकी स्पीड बहुत जल्दी हो जाएगी और आप अपने काम में थोड़ा-सा बूस्ट कर पाओगे, राइट? तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू द डिजाइन्स लाइव। मैं हूँ दिलीप सतवारा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, हम इलस्ट्रेटर की स्क्रीन पर आ चुके हैं। अब मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ कि हम क्या चीज़ सीखने वाले हैं। तो हम ऑब्जेक्ट में जाएँगे और पाथ में जाएँगे, तो इतनी चीज़ें हम सीखने वाले हैं। तो जॉइन और एवरेज हमने अगले वाले लेक्चर्स में कवर करके रखा है, तो इसमें हम कवर नहीं करेंगे। हम यहाँ पे आउटलाइन स्ट्रोक के बारे में शुरुआत करते हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे एक एलिप्स ले लेता हूँ, ठीक है? और यहाँ पर एक दूसरा एलिप्स ले लेता हूँ। दोनों एलिप्स की जो स्ट्रोक है वो मैं 20 कर देता हूँ, राइट? अब देखिएगा डिफरेंस क्या है दोनों में। अब ये इलस्ट्रेटर है, तो इसको मैं ऑब्जेक्ट में जाऊँगा, पाथ में जाऊँगा और यहाँ पे आउटलाइन स्ट्रोक कर दूँगा। तो इसका जो स्ट्रोक है उसको ये एक्सपांड कर देता है, एक शेप बना देता है। तो उसको कैसे देखेंगे? देखिए, मैं दोनों को सिलेक्ट करता हूँ और कंप्रेस करता हूँ। तो आप डिफरेंस देख पा रहे हैं? यहाँ पे जो स्ट्रोक की विड्थ थी वो थ्रू आउट सेम है और यहाँ पे आप स्ट्रोक देख रहे थे, यहाँ पे पतला है। क्यों? क्योंकि हमने उसको ऐसे प्रेस कर दिया है, राइट? तो ये डिफरेंस आ जाता है, ठीक है? अब उससे आगे बढ़ते हैं, उसके आगे क्या है पहले मैं देख लूँ, ठीक है? मैं कंट्रोल जेड प्रेस करके चीज़ें रिवर्स कर रहा हूँ, ठीक है? अब मैं ऑब्जेक्ट में जाऊँगा, पाथ में, उसके बाद है ऑफसेट पाथ। ओके, ऑफसेट पाथ एक बहुत ही मस्त चीज़ है जो हमने ऑलरेडी कवर करके रखी है, बट इसमें यूज़ कैसे, एक्चुअल केस में यूज़ कैसे आएगा, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो मैं यहाँ से पहले कोई भी एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ, ठीक है? इस तरीके से मैं शिफ्ट प्रेस करके एग्ज़ैक्ट ले लेता हूँ और इसका जो स्ट्रोक है वो मैं 2 कर देता हूँ, ठीक है? अब मुझे यहाँ से कुछ नहीं, सिंपली एक दूसरा यहाँ पर डुप्लीकेट ले लेना अल्टर प्रेस करके, ठीक है? और कंट्रोल डी डी, ठीक है? अब इन चारों को मैं सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से नीचे लूँगा, ठीक है? यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक इंटरसेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल डी डी, ठीक है? अब एक चीज़ नोट कीजिए, अगर आपके पास ये स्टिक नहीं होता है तो आपको व्यू में जाना है, यहाँ से स्मार्ट गाइड इनेबल कर देना है। तो क्या है, वरना अदरवाइज़ ये ऑब्जेक्ट स्टिक नहीं होगा तो काम नहीं करेगा, ठीक है? अब मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले लेता हूँ, यहाँ से इसको राउंड कर देता हूँ, इसको राउंड कर देता हूँ। मैं अभी कुछ रैंडम चीज़ें बना रहा हूँ, ठीक है? कुछ आपको सिखाने के लिए रैंडम लोगो जैसा कुछ। तो ये कैसे काम करेगा वो आपको ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा, ठीक है? ओके, तो ये कुछ मैंने शेप बना दिया है। अब मैं इन सबको सिलेक्ट करके शेप बिल्डर टूल लेकर एक बिल्ड कर देता हूँ शेप। एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। इसको, इसको, इस सॉरी, इसको और इसको हटा देंगे, ठीक है? तो ये मेरा कुछ शेप बिल्ड हो चुका है और इसको मैं कलर कर देता हूँ रेड, 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 कुछ समथिंग ऐसा, रेड, यस, ओके, डन, ठीक है? नहीं, इसको मैं कलर हटा देता हूँ, सॉरी। तो ये आप लाइन देख रहे हैं, ठीक है? अब मैं एक चीज़ दिखाता हूँ कि ये एकदम पर्सपेक्टिव में है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसको मैं कॉपी करूँगा और सॉरी, कंट्रोल एफ प्रेस करके मैं इसको डुप्लीकेट यहाँ पर लेता हूँ और इसको मैं शिफ्ट और अल्टर प्रेस करके छोटा करता हूँ। तो देखिएगा, एग्ज़ैक्ट आया, आया ना एकदम परफेक्ट। बट अगर मैं एक रैंडम शेप लेता हूँ जैसे पी, ठीक है? तो ये मेरा ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट को मैं क्या करता हूँ, ये इसको मैं छोटा कर देता हूँ। देखिए, सॉरी, इसको कॉपी कर देता हूँ, फिर पेस्ट, कंट्रोल एफ से पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं इसको छोटा करता हूँ। देखिए, तो इसमें दिक्कत आ रही है आपको, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं करता तो ये सिमेट्री है इसलिए चल जाता, बट इसमें देखिए मुझे सेंटर में नहीं मिला। बट अगर मैं इसको ऐसा करूँ तो इसको अगर मैं ऐसा कर दूँ, ऑफसेट पाथ में यूज़ करूँगा, तो इसको मैं सेलेक्ट करूँगा, ऑब्जेक्ट में जाऊँगा, पाथ में जाऊँगा और ऑफसेट पाथ में जाऊँगा, ठीक है? यहाँ से मैं चूज़ कर सकता हूँ मुझे कितनी साइज़ का चाहिए, बस इतना चाहिए, ठीक है? डन। उसको प्रीव्यू ओपन रख के ओपन, ठीक है? ओके। तो देखिए, यहाँ से जो बीच वाला पार्ट है ना,
देखिए वो मुझे एग्जैक्ट स्पेसिंग के साथ मिला है। यहाँ पर भी सेम स्पेसिंग है, यहाँ पर भी सेम स्पेसिंग है। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़रूरत पड़ सकती है लोगों में, ठीक है? और अगर मैं इसको मैं ट्राई करता हूँ कि जैसे इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है? इसको भी मैं हटा देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरा लोगो है, इसको भी मैं हटा देता हूँ। देखिए ये मेरा लोगो है, ठीक है? अब मुझे इसको कुछ ऐसा चाहिए, ये बहुत मोटा-सा मुझे लग रहा है। मुझे इतना मोटा ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। तो देखिए मैं इसको छोटा करूँगा, कंट्रोल सी, कंट्रोल एफ, और मैं इसको मैन्युअली छोटा करूँगा। सॉरी, इसका कॉपी नहीं हुआ, कंट्रोल सी, कंट्रोल एफ, ठीक है? अब इसको मैं मैन्युअली छोटा करता हूँ इतना, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना कम हुआ है, बहुत ज़्यादा, बट यहाँ पर कितना कम हुआ है, बहुत कम। पर मुझे यहाँ से काटना है, मुझे यहाँ से थोड़ी-सी स्पेस चाहिए और यहाँ से भी थोड़ी-सी स्पेस चाहिए, ठीक है? मैं इसको कलर रेड कर देता हूँ, ताकि आपको पता चलेगा, ठीक है? जो रेड वाला है वो ओरिजिनल है और ब्लैक वाला है वो दूसरा वाला है, अभी कॉपी किया वो। तो मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे यहाँ से थोड़ा काटना है और यहाँ से काटना है, ठीक है? तो मुझे सिंपली कुछ नहीं करना है, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है और मुझे ऑब्जेक्ट में जाना है, शेप में जाना, पाथ में जाना है और ऑफसेट पाथ में जाना है, ठीक है? देखिए, दोनों साइड से कटेगा, देखो बढ़ेगा भी, कटेगा भी, ठीक है? दोनों साइड से कटेगा, इसको हम करेंगे ओके। देखिए, हो चुका है इससे कम। अब मैं इसको कलर भी, अगर हम आपको देखना है तो मैं इसको कलर भी कर देता हूँ कि लेट्स से कोई मरून, और इसको मैं कर देता हूँ लेट्स से ब्लू। देख रहे हैं आप? और दोनों की जो आउटलाइन है उसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है? देखिए, तो मुझे ऐसा शेप बिल्ड करना था तो मैं यहाँ पे उसको कम, पतला, मोटा, ये सब चीज़ मैं यहाँ से डायरेक्टली कर सकता हूँ, ठीक है? अब उससे आगे बढ़ते क्या है चीज़ें, तो अब मैं यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट रख रहा हूँ, ठीक है? और इसकी जो आउटलाइन है उसको मैं 1 कर देता हूँ, तो आपको अच्छे से समझ आएगा देखने में। अब ऑब्जेक्ट में जाएँगे, पाथ में जाएँगे और ये है रिवर्स पाथ डायरेक्शन। ओके, रिवर्स पाथ डायरेक्शन तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है नहीं, मैं आपको फिर भी दिखा देता हूँ कि यहाँ पे ये जो मेरी लाइन है, ठीक है? तो उसको मैं स्ट्रोक के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो आगे की साइड मुझे क्या चाहिए? एरो, पीछे की साइड मुझे क्या चाहिए? हाथ वाला, ठीक है? तो एक साइड उंगली, एक साइड एरो। तो अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, ऑब्जेक्ट में जाऊँगा, पाथ में जाऊँगा और रिवर्स पाथ डायरेक्शन, ठीक है? तो वो क्या करेगा, इस पाथ को उस साइड, उसको इस साइड फ्लिप कर देगा। और ये इसमें भी काम करता है, जैसे मैं यहाँ पे पेन टूल ले लेता हूँ। अगर मैं इसके ऊपर भी अगर आप अप्लाई करोगे एरो, तो वो ऊपर-नीचे होगा। ये वाला यहाँ चला जाएगा, ये वाला यहाँ चला जाएगा। बट याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट आपकी जो लाइन है इसको कुछ नहीं होगा, ये फ्लिप नहीं होगी, ठीक है? और ये काम करता है सिर्फ लाइन्स पे, ठीक है? अब उससे आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट में जाएँगे, फिर पाथ में जाएँगे और यहाँ पे सिम्प्लीफाई। ओके, सिम्प्लीफाई को समझने के लिए सबसे पहले तो मुझे कुछ बनाना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पर कुछ पेन टूल से बना देता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट को कनेक्ट करके मैंने एक रैंडम शेप बनाया है। अब मैं इसको यहाँ पर कॉपी भी कर लेता हूँ समझने के लिए, ठीक है? ये मेरे दोनों शेप रेडी हो चुके हैं। अब मैं एक काम करता हूँ, ये जो शेप है उसको मैं ऑब्जेक्ट में जाऊँगा, पाथ में जाऊँगा और उसको सिम्प्लीफाई कर दूँगा। तो सिम्प्लीफाई क्या करता है, उसके जो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं, उसको वो सिम्प्लीफाई करेगा। उसको कम-ज़्यादा हम कर सकते हैं और उसके शेप को थोड़ा सिंपल सा कॉम्प्लेक्स की जगह पे सिंपल सा कर सकते हैं, राइट? तो यहाँ से मैं देखिए शेप में चेंज आ रहा है, दिख रहा है आपको? यहाँ से स्मूथनेस बढ़ रही है, स्मूथनेस कम हो सकती है, देखिए इस तरीके से। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से एडवांस पैनल भी ओपन कर लेता हूँ और यहाँ से शो ओरिजिनल पाथ भी मैं क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए, जैसे ही आप यहाँ पे जो कर्व है उसको ज़्यादा सिम्प्लीफाई करना चाहेंगे, तो वो अपने आप जो शेप है उसको शेप में कर देगा, आई मीन उसको सिम्प्लीफाई कर देगा, ठीक है? और यहाँ से भी आप उसको चेंज कर सकते हैं कि कौन उसका जो एंगल है उसका पॉइंट कितना रख सकते हैं। देखिए, इसमें मैंने 100% ज़्यादा कर्व्स यूज़ नहीं किए, इसलिए ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? पर यहाँ पर आप डिफरेंस देख पा रहे हैं। और जैसे मैं यहाँ से ओके प्रेस करूँगा तो हो जाएगा और मैं यहाँ से कन्वर्ट टू स्ट्रेट लाइन करूँगा तो सारे ऑब्जेक्ट, सारे नोट्स को एक स्ट्रेट लाइन में कर देगा, ठीक है? ओके, तो यहाँ पे इतना डिफरेंस आता है। बट मेरे पास इससे भी एक अच्छा फंक्शन दिया है इलस्ट्रेटर ने कि मैं यहाँ से जैसे ही पाथ पर क्लिक करूँगा और यहाँ से स्मूथ करूँगा, तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है, देखिएगा। ये मेरे ऑब्जेक्ट को स्मूथ कर देता है, देखिए।
कि पूरा ओवल शेप हो गया और मैं इसको अगर कम करता हूँ तो देखिए इतना है, इतना है। तो ये कभी-कभी क्या होता है कि नेट से हम कोई लोगो उठाते हैं तो उसको अगर हम ट्रेस करते हैं, तो उस टाइम पे ट्रेस करने से अगर उसकी जो ओरिजिनलिटी है वो कम हो जाती है, उसकी जो स्मूथिंग कम हो जाती है, तो आप यहाँ से थोड़ा इंक्रीज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे शेप को ऐसे बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है? तो ये दोनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल है, ठीक है? अब उससे आगे बढ़ते हैं, उसके आगे क्या है देखते हैं। उम, ओके, ओवल एक कुछ ओवल जैसा ले लेते हैं, ठीक है? ये मेरा ओवल है, ठीक है? इसके अंदर कितने 1, 2, 3, 4 एंकर पॉइंट्स हैं। अब मैं ऑब्जेक्ट में जाऊँगा, पाथ में जाऊँगा और यहाँ से ऐड एंकर पॉइंट करता हूँ। तो देखिए इसके एंकर पॉइंट हो चुके हैं 4 में से 8, यहाँ पे 4 नए ऐड हो चुके हैं, ठीक है? तो अब मुझे लेट्स से इस एंकर पॉइंट को चेंज करना है, तो मैं इस एंकर पॉइंट को चेंज कर सकता हूँ, ठीक है? यहाँ से आप एंकर पॉइंट बढ़ा भी सकते हो और कम भी कर सकते हो, वो अपने हिसाब से। बट अगर लेट्स से मुझे ये 2 एंकर पॉइंट उड़ाने हैं और ये 3, एक काम करता हूँ मैं, ये है, इसमें मैं ऑब्जेक्ट में और भी एंकर पॉइंट ऐड कर देता हूँ। पाथ ऐड एंकर पॉइंट्स, ठीक है? अब 16 हो जाने चाहिए थे, ठीक है? 16 हो चुके हैं। अब लेट्स से मुझे ऐसा करना है कि इतने एंकर पॉइंट्स को उड़ा देना है। तो मैं यहाँ से मैन्युअली भी उड़ा सकता हूँ एक-एक को क्लिक करके ऐसे, बट उसमें टाइम जाएगा। लेट्स से मुझे 200 उड़ाने हैं तो, ठीक है? तो ऐसे दिक्कत आती है। तो मैं काम करता हूँ इस तरीके से, इतने अ, एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करता हूँ, ऑब्जेक्ट में जाऊँगा, पाथ में जाऊँगा और यहाँ से रिमूव एंकर पॉइंट, टड़ा! तो बीच के सारे एंकर एंकर पॉइंट्स उड़ चुके हैं। तो ये डिफरेंस होता है, ठीक है? अब उसके बाद मैं कुछ भी चीज़ें बनाता हूँ, जैसे कुछ लोगो टाइप बनाना मैं चाहता हूँ, ठीक है? इसको मैं कौन-सा फ़ॉन्ट करूँ? मोंटेसेराट नहीं, लुसिना नहीं, ठीक है? कि ये मेरा लेटर है, ठीक है? अब मैं इसको ऑब्जेक्ट कर उसको एक्सपांड कर दूँगा, ठीक है? तो ये मेरा टेक्स्ट में से क्या हो गया? एक ऑब्जेक्ट हो चुका है। अब मैं इसको एक काम करता हूँ, इस तरीके से बड़ा करता हूँ और इसको यहाँ पर कॉपी लेकर, इसको ट्रांसफ़ॉर्म लेकर, इसको रिफ्लेक्ट करूँगा, ठीक है? कौन से साइड? वर्टिकल साइड, ओके? ओके। तो ये ऐसे कुछ मैंने लेटर एस जैसा कुछ बनाया है, ठीक है? बट अब मुझे इसका कुछ डिफरेंट टाइप से इसको कुछ छेड़-छाड़ करनी है। उसको लोगो में कुछ मेहनत करनी है इस तरीके से, ठीक है? तो अब मुझे एक काम करता हूँ मैं, इस लाइन को मैं यहाँ ले लेता हूँ और इस लाइन को मैं यहाँ ले लेता हूँ, ठीक है? अब देखिए, ये जो लाइन है, उसको भी मैं थोड़ा-सा इस तरीके से मैंने सेट किया है, मैं इसको थोड़ा बड़ा भी कर देता हूँ, ताकि आपको अच्छे से दिख पाए और कुछ नहीं है, ठीक है? ये देखिए लाइन हो चुकी है, लाइन का कलर भी मैं कुछ दे देता हूँ यहाँ से रेड। तो अब मुझे इसका कुछ अच्छा-सा लोगो बनाना है, ऐसा कुछ शेप बिल्ड करना है, तो देखिए मुझे कुछ नहीं करना है, रेड लाइन को सिलेक्ट करना है। पीछे मेरे पास 2 ऑब्जेक्ट है, उसको भूल जाते हैं अभी। ऑब्जेक्ट में जाएँगे, पाथ में जाएँगे और डिवाइड ऑब्जेक्ट्स बिलो, ठीक है? तो अब क्या हो चुका है कि जितने भी ऑब्जेक्ट पीछे थे, उसको उसने डिवाइड कर चुका है। देखिए यहाँ पे आपको लाइन दिख रही है, तो यहाँ से इसको ग्रुप है पूरा, तो इसको मैं सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट जी करूँगा, तो ये सारा अनग्रुप हो जाएगा, देखिए। अब मैं इसको भी हटा दूँगा, इसको भी हटा दूँगा। तो अब आप देख पा रहे, पहले कैसी पोज़ीशन थी, अब कैसी पोज़ीशन है। अब मैं इसको भी हटा सकता हूँ, इसको भी हटा सकता हूँ, देखो। तो अगर मुझे लेट्स से इस टाइप का कुछ लोगो बनाने की ज़रूरत पड़ी, अदरवाइज़ मुझे इसको फिर अब कुछ ऐसा सेट करना हो, देखिए। तो इन सब चीज़ों को बनाने के लिए मुझे इन कीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है? ये चीज़ कहाँ पर अप्लाई होगी? कि अगर मुझे कोई बहुत सारे पीछे ऑब्जेक्ट है उसको काटना है तो भी हो सकता है, ठीक है? और ऐसा नहीं इसमें लाइन ही काम करती है। अब मैं इसको लाइन को हटा देता हूँ, लेट्स से मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल छोड़ देता हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है? अब मैंने इस रेक्टेंगल को ऐसे किया है, अब मैं ऑब्जेक्ट में जाऊँगा, पाथ में जाऊँगा और डिवाइड ऑब्जेक्ट बिलो, ठीक है? अब देखियो देखो, कंट्रोल शिफ्ट जी कर देता हूँ, तो आपको पता चलेगा, देखिए, इतना अलग हो चुका है और ये सब भी अलग हो चुके हैं। तो ये चीज़ लोगों में बहुत काम आती है, मैं जनरली इसको बहुत यूज़ भी करता हूँ, ठीक है? अब उससे आगे बढ़ते हैं, क्या है, ऑब्जेक्ट में जाएँगे,
पाथ में, उसके आगे है स्प्लिट इनटू ग्रिड, ठीक है? मुझे ये कुछ इतना ज़्यादा मैं यूज़ नहीं करता हूँ, बट फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर कोई भी एक ऐसे रेक्टेंगल ले रहा हूँ। मैं इसको स्विच कर देता हूँ, इसकी सिर्फ़ आउटलाइन रखता हूँ अभी के लिए। तो ये बॉक्स है मेरा, ठीक है? अब उसको ऑब्जेक्ट में जाएँगे, फिर यहाँ पर पाथ में जाएँगे और यहाँ पे स्टेप टू ग्रेड, ठीक है? तो मुझे यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स आ जाता है, उसमें मुझे कितने रोज़ रखने हैं, ठीक है? तो मैं लेट्स से यहाँ से 10-20 या प्रीव्यू ओपन ही रखना है। तो जो मेरा डिज़ाइन था उसमें मुझे ऐसे कितने करने हैं, लेट्स से 10, और मुझे यहाँ पर भी कॉलम कितने चाहिए, 9, 9, 9, 10, ठीक है? तो मुझे ऐसे 10 मिल जाते हैं। अब ये 2 चीज़ें अब मेरी इस तरीके से ग्रिड बनती है। तो जब भी आपको कभी ग्रिड बनाने की ज़रूरत पड़े, कस्टम ग्रिड, तो आप इस तरीके से बना सकते हैं अपने हिसाब से। अब लेट्स से आपको ऐसा चाहिए कि इसकी जो ग्रिड में जो ये हर एक क्यूब है, स्क्वायर है, उसके बीच में स्पेस चाहिए। तो आप यहाँ पे गटर में जैसे स्क्रॉल करेंगे, तो देखिए यहाँ पर 0, 1, 2, 5 और यहाँ पे 0, 1, 2, 5, ठीक है? देखिए यहाँ पर ग्रिड आ चुकी है, और अब आपको गाइड भी ऐड करनी है, तो आप इस तरीके से गाइड भी ऐड कर सकते हैं। अब मैं जैसे इसको ओके प्रेस करता हूँ, देखिए यहाँ पर गाइड आ चुकी है। अब सिंपली अगर मुझे बॉक्स को हटाना है, तो मैं इस लाइन को हटा रख के इसको हटा दूँगा। देखिए पीछे मेरी ये गाइडलाइन रेडी हो चुकी है ना? अब मैं पेन टूल लेकर या फिर देखिए कुछ भी इस तरीके से ज़ूम करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे इंटरसेक्ट है, तो यहाँ से यहाँ पर फिर देखिए अपने आप इंटरसेक्ट आ जाएगा। देखिए यहाँ पर इंटरसेक्ट आ गया, देखिए। यस, यस। तो पीछे गाइड है, उसका मतलब मैं इसको आराम से इसको फ्रीली डिज़ाइन कर सकता हूँ, ठीक है? इसको अगर ये जो गाइड्स नहीं होती, राइट? फॉर एग्ज़ाम्पल ये सब गाइड्स नहीं होती, तो ये अपने आप इंटरसेक्ट नहीं होता और इतना एक्यूरेट शेप नहीं बन पाता। तो ये सब चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं, राइट? इसको बहुत रेयर केस में मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है? अब उससे एक लास्ट वाली चीज़, फॉर एग्ज़ाम्पल कि यहाँ पर मैं बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिख रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे टेक्स्ट नहीं आया, तो अभी ये टेक्स्ट की जगह पे क्या हुआ है, एक ब्लैंक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, देखिए। अब मैं ये इसको कितना भी ज़ूम करूँगा, तो ये कुछ नहीं होगा। यहाँ पर एक ब्लैंक ऑब्जेक्ट है और कुछ नहीं बस। तो मुझे ये सब ब्लैंक ऑब्जेक्ट्स आ चुके होते हैं। कभी-कभी हम इस तरीके से लाइन बनाते हैं, तो जैसे मैं इस नोड को सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ, तो यहाँ पर एक नोड है, ठीक है? वैसे कुछ नहीं है, बट अगर मैं इसको कंट्रोल ए करता हूँ, तो देखिए मुझे यहाँ पर भी ऐसे डमी चीज़ें जो कुछ काम की नहीं है वो रह जाती है। तो उसको हम कभी क्लिक नहीं करते, ऐसी बनती बहुत कम है, बट अगर उसको डिलीट करना है तो पाथ में जाएँगे और क्लीनअप में जाएँगे। तो ये तीनों चालू रखेंगे, स्ट्रे पॉइंट, अनपेंटेड पॉइंट और एम्प्टी टेक्स्ट पाथ। जो टेक्स्ट खाली होते हैं और जो पॉइंट्स है उसको हटा देंगे, ठीक है? उसको हटा देंगे। और ये क्या है, ग्लिच है, उसको हम करेंगे डिलीट, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर यहाँ पे कंट्रोल ए बैकस्पेस, देखिए टेक्स्ट बॉक्स है बट इसमें कुछ नहीं है, ठीक है? इसको भी एक ग्लिच है, ठीक है? तो यहाँ पर अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ तो एक टेक्स्ट बॉक्स है, बाकी नहीं है। तो अगर इस ऐसे अननोन ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं, आपको दिक्कत करते हैं, ठीक है? तो आपको क्या करना है, कंट्रोल ए करना है, तो भी आप उसको डिलीट कर सकते हैं। बट अगर आपके पास दूसरे भी ऑब्जेक्ट है ऑलरेडी, जैसे कि यहाँ पे रेक्टेंगल है, ये दूसरा है, ठीक है? अब मैं इसको कंट्रोल ए प्रेस करता हूँ फॉर एग्जांपल, तो ये तीनों सिलेक्ट हो जाएँगे और कंट्रोल ए डिलीट कर दूँगा तो सब हो जाएगा। तो उसकी जगह पे हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट में जाएँगे, पाथ में जाएँगे और यहाँ पे क्लीन अप, ठीक है? और यहाँ पे ओके। अब मैं कंट्रोल ए करता हूँ तो देखिए मेरे पास 2 ही ऑब्जेक्ट बचे, वो ये वाला रिमूव हो चुका है, ठीक है? तो इस टाइप की चीज़ें हम बना सकते हैं पाथ की मदद से, ठीक है? तो होप आपको इस लेक्चर में मज़ा आया होगा। ये सबसे बढ़िया रहता है लोगो बनाने के लिए। अगर आप लोगो डिज़ाइन करते हैं तो इन सब की आपको बहुत ही ज़रूरत पड़ेगी, मुझे पड़ती है, और सोशल मीडिया ग्राफ़िक्स में बहुत कम पड़ती है, ठीक है? तो होप आपको ये सब चीज़ें अच्छे से समझ गए होंगे, और अगर आपने हमारा एफिनिटी का कोर्स नहीं देखा है, आप यहाँ पर क्लिक करके एफिनिटी का कोर्स देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वाले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।